हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरा थोड़ा-सा गला खराब है, इसलिए थोड़ा-सा वॉइस का ऐसा ही है कि पता नहीं क्लियर आ रही भी नहीं है, नहीं आ रही है। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं ना मैसेज कर रहे हैं कि भई आरआरबी का जो पीओ का है वो कब आएगा? एडमिट कार्ड कितने दिन बचे? 5 दिन बचे हुए हैं। तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? अगर हमने अदर स्टेट से लगाया है तो हमें वहाँ जाने का, ट्रैवल करने का भी इश्यू है। तो देखो आरआरबी ने ये उसे ये आइडेंटिफ़ाई नहीं है कि आप अदर स्टेट से हो और आपने दूसरे स्टेट से लगाया है। वो सब लोग यही मान के चलते हैं कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से आपने अप्लाई किया है। तो वो क्या करते हैं 5 से 7 दिन पहले ही हमेशा एडमिट कार्ड निकालते हैं। आरआरबी का हमेशा से ही ये है कि उनके लिए सैटरडे, संडे ऐसा कोई मायने नहीं रखता। वो सैटरडे को भी निकाल देते हैं, संडे को भी निकाल देते हैं, कल भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। कल संडे है, कल संडे को भी एडमिट कार्ड आ सकता है। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में मत लेके चलो कि एडमिट कार्ड नहीं आए तो क्या पता है एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एग्ज़ाम एक्सटेंड होना बैंकिंग सेक्टर में बहुत एक मतलब 0% पॉसिबिलिटी होती है। मेंस की जैसे अभी एसबीआई कल तक मेंस की एक्सटेंड हुई है। तो वो एक ये था कि उस टाइम पे कोई इश्यू हो गया या फिर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वज़ह से एक्सटेंड करते हैं। बाकी 1% भी ऐसा चांस नहीं होता कि मतलब बैंकिंग में मैंने कोरोना टाइम्स की भी देखी हैं, उससे पहले की भी देखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सब लोग यही चीज़ बताते हैं कि बैंकिंग में मतलब एसएससी का और कोई जो भी स्टेट की होती है, सेंटर की होती है, जितनी भी होती है ना, डेट्स चेंज होती रहती हैं। मतलब जैसे कुछ हो गया, इलेक्शन आ गया तो चेंज हो गया, कुछ हो गया तो चेंज हो गया। बट बैंकिंग सेक्टर मैंने मैंने कभी ऐसा नहीं सुना या कभी ऐसा नहीं देखा कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है या फिर जो डेट नोटिफ़िकेशन में डिक्लेयर की गई थी उसको एक्सटेंड करके या फिर और कोई डेट चेंज कर देते हैं। अगर डेट चेंज करते हैं ना तो वो पहले ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, भई उन्होंने डेट चेंज कर दिया, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन दे दिया। अब 5 दिन बचे हुए 5 दिन पहले ऐसा कभी नहीं होता कि 5 दिन बचे हुए हैं, डेट को एक्सटेंड कर दें। एडमिट कार्ड आना है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आ जाता है। हाँ, थोड़ा-सा इश्यू उन लोगों को होगा जिनको अदर स्टेट जाके और अपना एग्ज़ाम देना है। उन लोगों को इस चीज़ में इश्यू हो सकता है। क्योंकि ये है कि एक जगह ट्रैवल करके वो लोग जाएँगे, फिर नेक्स्ट डे उनको रिटर्न भी आना होता है और कभी-कभी क्या होता है कि ट्रेन से ट्रैवल करना तो टिकट्स वगैरह का इश्यू रहता है, तो वो सब चीज़ें मायने रख सकती हैं कि हाँ भई, इस चीज़ में आप लोगों को थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगा। बट अब क्या है जो आरआरबी करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, हमें इस चीज़ को कुछ वेरीफ़ाई नहीं कर सकते। बट एडमिट कार्ड का है मान के चलो कि मेबी कल पॉसिबिलिटी है, अगर कल नहीं तो परसों डेफ़िनिटली आ जाएगा एडमिट कार्ड। और एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये 100% श्योर है, बैंकिंग में ऐसा कभी नहीं होता है। 1% हो, तो वो पॉसिबिलिटी मेंस में जाती है, प्रीलिम्स में नहीं जाती है। और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग मॉक लगा रहे हैं, दिन में 4-4 5-5 मॉक लगा रहे हैं, पर स्पीड नहीं आ रही है। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि मतलब आप 4-5 मॉक लगा रहे हो, स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही है। 4-5 मॉक लगा ही क्यों रहे हो? 1 मॉक लगाओ, 2 मॉक लगाओ, 3 तक भी ठीक है। उसका मतलब 5 मॉक लगा रहे हो, स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही, वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा किसी का भी, कि स्पीड के लिए आप मॉक लगाओ। स्पीड के लिए आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपकी नहीं हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, किस चीज़ में आप पे वीकनेस है, उस पे वर्क करने की बजाय आप मॉक पे मॉक लगाए जा रहे हो। तो वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। अगर आप ऐसे मिस्टेक कर रहे हो ना, उसको अभी बंद कर दो। ये सोचते हो कि दिन में हम 4-4 5-5 मॉक लगाएँगे, हमारी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 4-5 मॉक की जगह आप 2 मॉक लगाओ, अच्छे से लगाओ, उनका एनालिसिस करो, जो सेक्शन वीक है उस पे वर्क करो, जो चीज़ें आपको नहीं आती उन पे वर्क करो, क्लासेस देखो। मैं ये नहीं बोलती कि मॉक लगाने से होगी, प्रैक्टिस करोगे उससे स्पीड इम्प्रूव होगी। मॉक से भी प्रैक्टिस होती है, लेकिन मॉक क्या होता है, हमें एग्ज़ाम के जैसे मतलब इमेजिन करवाता है कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम उसी के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें सोचते हैं, कुछ नया नहीं सोचते हैं। जब हम क्लासेस देखेंगे या फिर पीडीएफ से करेंगे या फिर अदर किसी जगह से करेंगे ना, तो माइंड हमारा उसके हिसाब से करेगा कि हमें इस चीज़ में बेटर देखनी है वो चीज़। तो मॉक लगाना, स्पीड को इम्प्रूव करना, ये दोनों इक्वल चीज़ें नहीं है। अगर आपको स्पीड में इम्प्रूव करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मॉक को देखो कि कौन-सा मेरा सेक्शन वीक है, उस पे वर्क करो, तब स्पीड इम्प्रूव होगी, मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में निकालनी है और कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो वो आपको सेपरेट-सेपरेट देखनी होगी। ठीक है? पेपर का भी आपका क्लियर हो गया है कि पेपर 22-23 को ही होने वाला है। वो चीज़ें भी अपने माइंड में रखो। दूसरा पेपर मॉक इतने मत लगाओ कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ या डिमोटिवेशन फ़ील हो कि मेरे तो स्पीड ही नहीं आ रही है।
अभी भी 5 दिन है, आप अगर चाहो अभी इस टाइम पे वर्क करो, तो 5 से 7 मार्क्स और इंक्रीज़ कर सकते हो। इस टाइम पे 5 से 7 मार्क्स इंक्रीज़ करना मतलब आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स को क्रॉस करके आगे जा रहे हो। तो बेवकूफ़ मत बनो, थोड़ा-सा समझदारी से करो, 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो और अपना बेस्ट दो, ओके? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप पर डे कितने मोह लगाते हो और थैंक यू सो मच।